वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन पढ़ेंगे कार्यपत्रक 94। इसमें व्यवहारिक व्याकरण यानी तत्सम और तत्सम शब्दों की पहचान कर प्रयोग कर पाना सीखेंगे। तो सबसे मुख्य बात यह है कि अपन इस कार्यपत्रक में तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और तद्भव शब्द वो होते हैं जो अपनी हिंदी भाषा यानी सामान्य भाषा के शब्द हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें नीचे बने कॉलम में उचित स्थान पर लिखिए। ये शब्द है 22 वर्षा, दृष्टि, अनुज, घृत, दुग्ध, वृक्ष, बरस, वर्ष, पेट, छोटा, कार्य, अलग, दूध, घी, काज, नजर, हाथ। अब इसको तत्सम और तद्भव वाले कॉलम में बांटा। तो संस्कृत वाले शब्द तत्सम होते हैं, तो संस्कृत वाले शब्द यहाँ हैं दुग्ध, अनुज, घृत, वर्ष, कार्य, वर्षा, वृष्टि, वृक्ष। अब जो बचे हुए शब्द वो तद्भव है। दूध, छोटा, अलग, घी, पेड़, काज, बारिश, नजर, हाथ, बरस। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जेठ, जेठ का तत्सम रूप होता है ज्येष्ठ। घोड़ा का घोटक, आखर का अक्षर, दांत का दंत, आँख का अक्षी, कर्म का कर्म, धर्म का धर्म, माटी का मिट्टी, मकान का घर। नीचे दिए गए तद्भव एवं तत्सम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दूध, बच्चों को दूध अवश्य पीना चाहिए। दुग्ध, दुग्ध को एक वाहन दोसा जा रहा था। काज, कौन सी काज कठिन जगमाही। कार्य, हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए। तो अपना कार्यपत्रक 94 पूर्ण हो गया। अगला कार्यपत्रक है 95। आइए कविता को पूरी करते हैं। इसमें कविता, डाल पर उल्टे लटके बच्चे, तोड़ रहे थे आम वो कच्चे, लगा पेड़ पर था एक छत्ता, गिर टूट कर उस पर पत्ता। ये एक कविता है। अब इसको अपन पूरी करते हैं। मधुमक्खियाँ बैठी उसमें, उनको आया बहुत गुस्सा, उड़कर सारी बाहर आ गई करने बच्चों पर वे हमला। काटा सबने इधर उधर से, सबक सिखाना था जो पक्का, सारे बच्चे गिरे धड़म, गिर गए सारे कच्चे आम। अब ना तोड़ेंगे चोरी से, तौबा तौबा कच्चे आम। तो ये कविता हमने पूर्ण कर ली। अब अगला कार्यपत्रक अपन पढ़ेंगे 96। इसमें एक अनुच्छेद दे रखा है। कार्यपत्रक 96 में एक अनुच्छेद दे रखा है। पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनका उत्तर करते हैं। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का ये किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। ये किला बेडस नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ किले को देखने के लिए आते हैं। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेडस नदी के किनारे। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। सिरमौर, हिमालय हमारे देश का सिरमौर है। बलिदान, हमारे देश की आज़ादी के लिए कई वीरों ने बलिदान दिया। सूरवीर, राजस्थान में महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर हुए हैं। अद्वितीय, ताजमहल की सुंदरता संसार में अद्वितीय है। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस का होता है वीरता, विश्व का होता है संसार, दुर्ग का होता है किला। भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है लिखिए। किले का नाम है नाहरगढ़ किला, सोनारगढ़। नाहरगढ़ का किला जयपुर में है, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में और मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। अब अपना अगला कार्यपत्रक आता है 97। इसमें भी एक गद्यांश दे रखा है। सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटघरे नुमा दीवार है जिसे वेष्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर पर दक्षिणा पथ है जो पत्थर की वेष्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिणी दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक वेष्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह, वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण के प्रतीक हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने गद्यांश पढ़ लिया है। पर दक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियाँ हैं? दक्षिण। स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? 10 मीटर। वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक है? महात्मा बुद्ध। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेष्टनी है। अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर है और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? हम अपने आसपास पुलिस चौकी या दर्शनीय स्थल का कार्यालय देखेंगे, वहाँ जाएंगे और अपने माता पिता के नाम पते की जानकारी देंगे, फ़ोन नंबर देंगे और सहायता करने की को कहेंगे। आई होप आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।